मेरी किस्मत खराब है दोस्तों। तो दोस्तों संधू ने खोली अपनी पोल कि मैं इनको हमेशा खुश होने का मौका देती हूँ। तो बता गायब कहाँ रहते हो तुम? एक अनीता को भी मिल गई है। अब तो हम घर ला के खाएंगे। घर ला के छोरी पटाता है और कुछ नहीं करता है। फल आ जाएंगे, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे मेरी बर्थडे इसका कौन का लगा रही, चोरी करने को प्रोत्साहित करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है 7:30 बजे से। और आज अगर मौसम की बात करें तो मौसम आज लगभग पूरा साफ है और अभी धूप हमारे आधे गाँव में लग गई है। हमारे घर अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। एक टाइम वो था जब हम भी इस धूप में काम करते थे और अब हमारी कुछ भी हिम्मत नहीं है। अब हमें मतलब इस धूप में चलने में भी दिक्कत हो रही है और मुझे तो इतनी भयंकर लग रही है कि मुझे इस धूप में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से माँ जाएगी घर और मैं जाऊंगी थोड़ी देर संजू भैया के साथ गप्पे मारने के लिए। और चाहे आसूस का महीना हो चाहे कुछ भी हो, मेरी चाची घर में ही देखती है। तो अभी मेरी चाची है घर में, बाकी यहाँ से सभी लोग जा रखे हैं खेत में। बाकी मेरी चाची के ठाठ हैं जो कि मेरे चाचा के प्रताप हैं। मेरे चाचा दुकान से घर आके खाना बना रहे हैं और मेरी चाची यहाँ पे आराम कर रही है। तो ऐसी बीवियों के ठाठ ना हो तो किसके ठाठ होते हैं, ना चाची? और जिनके लिए मैं यहाँ आई वो अभी आराम से लेट रखे हैं और फोन देख रहे हैं। संतु की छुट्टी पूरे होने वाली है, कल वो चला जाएगा और वो एक दिन भी हमारे साथ नहीं बैठा। पूरे दिन भर गायब रहते हैं वो और गोलू चाचा पता नहीं कहाँ रहते हैं। अभी हमारे शौर्य की छुट्टी भी हो गई है और जहाँ मैं और भैया हो वहाँ ये ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो अभी ये भी आ गया है हमारे साथ और कुछ लेके आया है। और थोड़ी देर संजू भैया के साथ गप्पे मारने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर। आज हमने इतने सारे बिस्तर फैला रखे हैं और मेरी माँ यहाँ पे आराम से मेरी दीदी से बात कर रही है। और जितने में हम मार्केट गए उतने में थोड़ा बहुत मक्की लगी थी इधर साइड और बंदरों ने यहाँ तबाही मचा दी है। सारी मक्की जितनी भी लगी थी सब खा ली है और कुछ खा खू के यहीं छोड़ी है, कुछ ऊपर तक ले जाई है। यहाँ भी और यहाँ भी हाट पड़े उनके जैसे उन्होंने देखा कि हम मार्केट जा रहे हैं। आजकल मेरे नीचे वाले ताऊ जी आ रखे हैं और उनकी नर्सरी है। तो ताऊ जी ने हमें दिया है कागजी यानी कि नींबू का पेड़ और इसकी हमारे घर में सख्त जरूरत है क्योंकि हमारे घर में ना माल्टे के पेड़ हैं और ना कागजी के पेड़ हैं। तो कागजी के पेड़ अब हम लगाएंगे। लगा तो मम्मी ने माल्टे के पेड़ भी रखे हैं पर वो अभी छोटे हैं, उनमें अगले साल फल आ जाएंगे। पर नींबू के पेड़ हम अब लगाएंगे। और जिस चीज़ का मैं सुबह से इंतज़ार कर रही थी वो अभी मेरी माँ ने बना दिया है। तो अभी मेरी माँ ने बना दिया है लाल भात और साथ में है हरी सब्जी। वैसे इसकी कापली इसके साथ खाई जाती है पर कापली मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, मुझे सिंपल सब्जी अच्छी लगती है। और लाल भात के साथ ये बहुत टेस्टी होता है। और खाना खा के थोड़ी देर मैं सो गई थी और अभी जैसी उठी तो देखा कि बाहर मौसम पूरा पैक हो गया है और हमने इतने सारे बिस्तर डाले थे जिसमें से आधे से ज़्यादा मेरी माँ ने उठा दिए हैं। थोड़ा बहुत बचे हैं, इनको पहले फटाफट उठा लेते हैं क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है कब बारिश शुरू हो जाए। जैसे हमने सारे बिस्तर वगैरह उठाए वैसे हमारे यहाँ दर्शन भी हो गए हैं और मेरी माँ इसे दिखा रही है जो बंदरों ने आज हमारा नुकसान करा है उसको। तो ये मेरी मजबूरियों का बहुत फ़ायदा उठाता है। जैसे ही मैं कुछ सोचती हूँ अपने बारे में तो इसमें अलग ही आग लग जाती है। तो क्या ही बोलें इसको। और अभी मैं और शौर्य जा रहे हैं शौर्य लोगों के घर। इतनी खुशी हो रही है कि मैं क्या बोलूं और इन्हें जो खुशी हो रही है वो मेरी वजह से हो रही है क्योंकि मैं इनको हमेशा खुश होने का मौका देती हूँ। तो क्या ही बोले इन्हें, मेरे घिचे पे लगाम लगा और इन्हें खुशी मिली। अब तो हम घर ला के खाएंगे। घर ला के आप तो सीधा पकौड़ी चाउमीन ऐसी चीज बनेगी। कोई बात नहीं, अगर मुझे खाना होगा तो मैं अपने घर बनाऊंगी फिर खाऊंगी और मैं भी हम भी खा देंगे। क्या ही बोलूं दोस्तों मैं इनको, इनकी हरकतें बहुत भयंकर है। तो पास्ता पूछता मुझे खुद ही बहुत अच्छा बनाना आता है। मेरे भाई के लिए बड़ा भाई चाय बना रहा है दोस्तों। बहुत टाइम के बाद आज मुझे वो घर दिखा है तो चाय मैं दे रही हूँ उसे। वैसे तो ये चाय मैंने भी पीनी थी पर क्या करें, मेरी किस्मत खराब है दोस्तों। और दोस्तों कई दिनों बाद आज ये खुशनुमा चेहरा हमको देखने को मिला है। तो तुम कहाँ गायब थे? अब अच्छा लग रहा तुम्हें, तुम जा रहे हो और हमसे नहीं मिले। तुम हमसे नहीं मिले? भाई ये 1 घंटे भी हमारे साथ नहीं बैठा, पूरे दिन गायब रहता है। अच्छा ये बता गायब का रहता है? 5 मिनट भी नहीं बैठे। हाँ 5 मिनट भी नहीं बैठा। तो बता गायब कहाँ रहते हो तुम? ये पूरे दिन भर हम अंदर बैठे रहते थे, ये पता नहीं कहाँ रहता था। और कभी कभी मुझे सिंगू की बातें सही लगती है कि इसमें शक है हमें, है ना सिंगू? हाँ छोटा नहीं
छोरी बता रही है। जाओ खाली छोरी पटाता है और कुछ नहीं करता है ये, खाली छोरी पटाता है। इसके काम ही ऐसे हैं, तभी तो हमें इस पे शक है, ये तभी तो हमारे साथ नहीं बैठता है ना। आज तुम सच बता दिया ना। तेरी गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों संतू ने खोली अपनी पोल। अभी थोड़ी देर संतू यहीं रहेगा, फिर उसके बाद ये मार्केट चला जाएगा और हम जा रहे हैं नींबू का पेड़ धान काटने के लिए। पे मेरी दोनों बड्डी आ रखी है, एक बड्डी ये है और एक बड्डी ये है, दोनों अपने अपने खेतों में धान की कटाई कर रही है। और हमें पता नहीं था कि यहाँ मेरी दोनों बड्डी है, हम एक ही गिलास ला रखे थे और अब मेरी बड्डी डब्बे से ही पिएगी चाय। तो दोस्तों ऐसे ऐसे काम होते हैं इनके, डब्बे से ही चाय पी जा रही है सीधे। तो यहाँ मेरी बड्डी ने धान काट के रखा है और यहाँ पे मेरी बड्डी इसका कोनका लगा रही है, इसको हमारी गढ़वाली भाषा में कोनका लगाना बोलते हैं। तो कुछ दिन ये ऐसी रहेगा, जो इसमें धान कच्चा होगा वो पक जाएगा और फिर कुछ दिन बाद इसकी मंडाई जाएगी। तो ये लोग पूरे पूरे खेत की कटाई करके आएंगे घर और हम जा रहे हैं घर। दोस्तों यहाँ पे लगाएंगे मेरे भैया नींबू का पेड़, क्योंकि मेरे ताऊ जी ने सबको दिए हैं नींबू के पेड़। मेरे भैया पूरी तैयारी के साथ आए हैं, गोबर वगैरह सब लेके आए हैं मेरे भैया। तो सड़े हुए गोबर को मेरे भैया पहले मिट्टी में मिलाएंगे, उसके बाद नींबू का पेड़ लगाएंगे मेरे भैया। तो दोस्तों अभी पेड़ रख दिया है मेरे भाई ने और अब मेरे भैया खाद और मिट्टी दोनों एक साथ डालेंगे इसके ऊपर। अभी हमने नींबू का पेड़ लगा दिया है, अब हम जा रहे हैं घर। तो भविष्य में जिसको भी नींबू चाहिए होगा वो यहाँ से चुरा के ले जा सकता है, हम अनुमति दे रहे हैं। जैसे हम चोरी करते हैं वैसे सभी लोग हमारी चोरी कर सकते हैं। हम पैसों में नहीं देते हैं कुछ भी चीज, हम चोरी करने को प्रोत्साहित करते हैं सभी लोगों को कि जिसको चोरी करनी है वो कर सकता है। और जैसा कि मैंने बोला था कि चाचा और संतू आजकल घर में टिक ही नहीं रहे हैं, तो वो चले गए हैं मार्केट और मैं और अनीता जा रहे हैं सब्जी निकालने के लिए खेत में। 2 लौकी अभी मैंने तोड़ दी और एक अनीता को भी मिल गई है। यहाँ से हमने इतनी सारी ककड़ी और इतनी सारी लौकी तोड़ दी और बड्डी को चाय देने के बाद अभी हम आ गए हैं घर। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ललिता भागना मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।